किसी से माफ़ी मांगना और किसी को माफ़ करने के लिए बहुत बड़े दिल की ज़रूरत होती है। आज की ये कहानी एक टीचर और एक स्टूडेंट की है जो आपके दिल को छू जाएगी। एग्ज़ाम का समय चल रहा था। सभी स्टूडेंट क्लासरूम में बैठकर एग्ज़ाम दे रहे थे और उनके टीचर क्लासरूम में एग्ज़ाम ले रहे थे। बीच में 5 मिनट का ब्रेक होता है। ब्रेक के बाद सभी लोग क्लासरूम में आ जाते हैं और एग्ज़ाम फिर से शुरू होता है। तभी उसमें से एक स्टूडेंट खड़े होकर कहता है, सर मेरी घड़ी खो गई है, जो कि बहुत महंगी थी। टीचर समझ जाता है घड़ी को इन्हीं लोगों में से किसी ने चुराया है, क्योंकि ब्रेक के बाद ना तो कोई क्लासरूम के अंदर आया है और ना ही कोई बाहर गया है। अब टीचर क्लासरूम में गेट बंद करवा देते हैं। अब जिसने भी उस स्टूडेंट की घड़ी चुराई होती है वो घबरा जाता है और बहुत टेंशन में आ जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि अब तो बहुत बड़ी बेइज्जती होने वाली है। अब टीचर क्लासरूम के सभी स्टूडेंट्स की आंखों पर पट्टी बंधवा देते हैं और एक तरफ से सभी स्टूडेंट्स को चेक करने लगते हैं। वो घड़ी उस लड़के के जेब से ही मिलती है जिसने उसे चुराई थी। अब जिस स्टूडेंट की घड़ी खोई हुई थी उस घड़ी को उस स्टूडेंट के जेब में डाल देते हैं और फिर सबसे बोलते हैं कि सभी लोग अपनी आंखों से पट्टी खोल सकते हैं। अब जिस स्टूडेंट ने घड़ी चुराई थी वो मन ही मन बहुत खुश होता है और वो सोचता है कि हमारे टीचर इतने महान हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब उसका मन बदल जाता है और वो खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। उस स्टूडेंट के अंदर एक अलग ही जुनून दौड़ रहा होता है और वो अब बहुत पॉजिटिव हो चुका होता है और सोच लेता है कि अब ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना है। अब वो लड़का सक्सेसफुल होने के लिए बहुत मेहनत करने लगता है और वो आगे चल के एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी बन जाता है। अब एक दिन उस स्कूल में बहुत ही बड़ा फंक्शन होता है और उसी लड़के को एक चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है। वो लड़का उस स्कूल में आता है और जब वो उस टीचर को देखता है तो उनके पैर लगता है और उनसे कहता है कि सर मैं वही लड़का हूँ जिसने उस घड़ी को चुराया था। सर उस दिन आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली और उसी दिन से मैं अपने मन को बदल चुका हूँ और मैंने बहुत मेहनत की। इसी वजह से आज मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन बना हूँ। ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। टीचर पूछते हैं, अच्छा वो तुम ही थे? लड़का पूरी तरह हैरान हो जाता है और पूछता है, सर आप मुझे नहीं जानते? टीचर कहते हैं, दरअसल मैंने भी उस दिन अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि मेरा कोई भी स्टूडेंट मेरी नज़रों में गिर जाए। इसलिए सबकी आंखों पर पट्टी बांधने के बाद मैंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। वो स्टूडेंट उनकी इस बात को सुनकर उनके पैरों में गिर जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, इस खूबसूरत कहानी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और आप सोच सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। हम जिंदगी में सिर्फ लोगों की गलतियों पर फोकस करते हैं, लोगों की गलतियों को ढूंढने में अपना समय बर्बाद करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, लोग अपनी ज़िंदगी में सिर्फ लोगों की गलतियों को ही ढूंढते रहते हैं। उनकी गलतियाँ ढूंढने की बजाय हमें उनकी अच्छाइयों पे भी ध्यान देना चाहिए। तो फालतू के समय को बर्बाद करना बंद करें और दूसरों में सिर्फ गलतियाँ ही नहीं, उनकी अच्छाइयाँ भी देखें और लोगों को माफ़ करते चलें। इससे ज़िंदगी और भी खूबसूरत और आसान हो जाएगी। ऐसी ही नई कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।